हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल बीआरएस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी की जो वैकेंसी निकाली गई है उसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, फॉर्म भरने की, रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि क्या है, करेक्शन कब होगा और आपकी जो फीस जाएगी वो कितनी जाएगी, ठीक है, और क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको बता दें सबसे पहले कि यहाँ पर जो ये वैकेंसी का नाम है वो है ग्राम पंचायत अधिकारी। ठीक है, और ये जो डिपार्टमेंट कहलाता है, जो विभाग है, जो ये ग्राम पंचायत अधिकारी जो पद है, इस किस विभाग में आता है, ये पंचायती राज डिपार्टमेंट यूपी। ठीक है, पंचायती राज विभाग है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पंचायती राज विभाग। ठीक है, इस विभाग में ये वैकेंसी निकली है ग्राम पंचायत अधिकारी की। ठीक है, अब आपको बता दें कि यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट है ये निकला है 01 एग्ज़ाम 2023। ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट का नाम है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा जो अधिसूचना जारी हुई उसका नंबर क्या है। ठीक है, अब आप यहाँ देख पा रहे हैं दो टेबल हमने बनाई है, एक है इम्पॉर्टेंट डेट की और दूसरा है एप्लीकेशन फ़ीस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है आपका, एप्लीकेशन फॉर्म जो भरे जा रहे हैं, ठीक है, इसकी स्टार्टिंग डेट है 23 मई 2023। ठीक है, 23 तारीख से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और इसकी अंतिम तिथि, रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि, ये ध्यान से आप देख लीजिए कि 16 जून 2023 है। ठीक है, आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए कि 12 जून 2023 इसकी लास्ट डेट है। और जो फ़ीस जमा करने की है, जब फॉर्म आप भरेंगे उसी दिन लास्ट डेट इसकी फ़ीस जमा करने की है। ठीक है, लास्ट डेट कितनी है, 12 जून 2023 है। और करेक्शन, जब फॉर्म भर लेंगे आप फीस जमा कर देंगे, उसके बाद अगर फॉर्म में कोई करेक्शन करना है उसकी भी डेट दे रखी है, ये एक सुविधा दे रखा है, इसमें बहुत अच्छी बात है ये। और इसकी डेट है लास्ट डेट 19 जून। एग्ज़ाम डेट इसके अलग से एक डेट आएगी अलग से, क्योंकि अभी जो आप ये फॉर्म भर रहे हैं ये जो फॉर्म है ये पेड के थ्रू है। ठीक है, और पेड में अभी आप जो फॉर्म भरेंगे उसके बाद एक शॉर्ट लिस्ट हो करके एक लिस्ट बनाई जाएगी, एक मेरिट अभी बनेगी, जिसमें से जो लोग मेरिट में आएंगे वो लोग मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। तो अभी इसमें समय लगेगा थोड़ा सा, उसके बाद एडमिट कार्ड जारी होगा। ठीक है, इसकी सूचना जो होगी मेरे यूट्यूब चैनल पर समय पर आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। तो इसलिए आप सबसे पहले तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बीआरएस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अब मैं इसके जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो ग्रुप पर डाल सकूं। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन है एप्लीकेशन फ़ीस। आपको यहाँ बता दें कि टोटल फ़ीस जो जमा होनी है वो अभी इस समय 25 रुपये जानी है। ठीक है, किसी भी सभी कैटेगरी के लिए, आप जनरल के हों, ओबीसी को हों, ईडब्ल्यूएस हों, एससी एसटी, दिव्यांग, ठीक है, जिसे पीएचबी कहते हैं, सभी की फ़ीस कितनी है, 25 रुपये। और ये फ़ीस जो है वो ऑनलाइन मोड द्वारा जमा हो जाएगी। ठीक है, अगर आप डेबिट से जमा करते हैं, ठीक है, या क्रेडिट कार्ड से करते हैं, या आप किसी यूपीआई के थ्रू करते हैं, तो आप इसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और एसबीआई कलेक्ट द्वारा भी इसको जमा किया जा सकता है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट है एज लिमिट। आपको यहाँ बता दें कि जो इसकी उम्र रखी गई है, उम्र की सीमा रखी गई है, वो मिनिमम है 18 ईयर्स और मैक्सिमम है 40 ईयर्स। ठीक है, 18 साल से लेकर 40 साल के बीच आपकी उम्र है, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अगर इससे कम है और ज़्यादा है तो आप फॉर्म मत भरना, नहीं तो बाद में किसी भी स्टेज पर कैंसिल हो सकता है। ठीक है, और अगर ज़्यादा इसके बारे में जानना चाहते हैं तो एडवर्टीजमेंट नंबर जो है वो यूपीपीएससी के साइट पर, यूपी के साइट पर दे रखी है, आप उसको देख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आपको बता दें यहाँ पर कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये जो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि जो ये वैकेंसी है उसका नाम क्या है, ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ आपको बताते हैं कि जो वैकेंसी निकली है वो 1468 वैकेंसी निकली है अलग अलग कैटेगरी के लिए। जैसे जनरल के लिए कुछ सीट होगी, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, पीएच के लिए, ये भी हम आगे आपको बताएंगे कैसे कैसे वैकेंसी को बाइफरकेशन किया गया है। ठीक है,
सबसे मेन इम्पोर्टेंट सेक्शन ये है कि इसमें कौन लोग एलिजिबल होंगे, ठीक है, ये आपको जानना ज़रूरी है कि सबसे पहले कि जो पेट 2022 का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसमें जो लोग क्वालिफाई किए हैं, जो लोग क्वालिफाई किए हैं वही लोग एलिजिबल होंगे। ध्यान रखें कि जो पेट 2022 में जो लोग क्वालिफाई किए हैं, जिनके पास स्कोर कार्ड है, वही लोग एलिजिबल होंगे, ठीक है। और आप इसके साथ साथ पेट के साथ साथ आपको 12वीं किया होना चाहिए, इंटरमीडिएट आपके पास होना चाहिए, और साथ में ही ट्रिपल सी भी मांगा है। ध्यान रखें आप लोग, ट्रिपल सी भी मांगा है, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ ट्रिपल सी इन कंप्यूटर प्रोवाइडेड बाय नीलेट, नीलेट ऑर्गेनाइजेशन, इसके थ्रू हो या डोएक द्वारा हो, ठीक है, इसको होता है ट्रिपल सी। तो इसके मतलब आप ध्यान दीजिए कि 3 चीज़ यहाँ पर होगी एलिजिबिलिटी में, कि पेट क्वालिफाई होना चाहिए, 12th क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और ट्रिपल सी होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ आप फुलफ़िल कर रहे हैं तभी आप ये फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको बता दें कि फॉर्म आप कैसे भरेंगे, ठीक है, कैसे लॉगिन करेंगे। तो इसके आपको बता दें कि 2 तरीके हैं रजिस्ट्रेशन करने के, आपको 2 तरीके दिए हुए हैं। सबसे पहला जो है, आप पेट रजिस्ट्रेशन के थ्रू भर सकते हैं, ठीक है, पर्सनल डिटेल भर के। जैसे पेट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको होगा, आपके पास होगा, क्योंकि जो आपने पहले दिया है 2022 में पेट, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये पेट रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, जो 2022 में आपने पेपर दिया था, ठीक है, वो है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, जेंडर आप जो भी मेल या फीमेल हैं आप उसको लिखेंगे। डोमिसाइल में यूपी या यूपी से अदर स्टेट के हैं तो लिखेंगे, और कैटेगरी आपकी क्या है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर ओबीसी के हैं कि जनरल के हैं, एससी हैं, एसटी, ये आपको बहुत क्लियर भरना है, ठीक है। इसके बाद एक तो ये तरीका हो गया कि आप पेट रजिस्ट्रेशन में पर्सनल डिटेल भर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो है वो है कि आप केवल जो पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालकर और ओटीपी के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है ना, 1 टाइम पासवर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरीके अवेलेबल हैं। आप या तो ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लीजिए या आप सेकंड वाला, ठीक है। अब आपको बता दें कि अभी जो हमने डिस्कस किया कि ऊपर जो आपकी वैकेंसी है 1468 वैकेंसी जो निकली है, ठीक है, उसको बाइफरकेट कैसे किया है। जैसे इन्होंने दिखाया है कि एडवर्टीज़मेंट में कि जनरल की वैकेंसी है 849, 849 सीट है, एससी की 356, एसटी की 7 सीट है, ओबीसी की 139, फ्रीडम फाइटर की 2 है, एक्स आर्मी मैन की 47 है, स्किल्ड प्लेयर की 2 है, वुमेन सीट से जो लेडीज़ महिला सीट है जो वो 270 है इसमें, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 117 सीट है, लो विजन की 28 सीट है, और हार्ड ऑफ हेयरिंग अगर आपको कम सुनाई देता है तो उसकी 2 सीटें हैं, ठीक है। तो ये कुछ सीटें को एप्लीकेशन दिया हुआ है कि कैसे कैसे है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने अभी डिस्कस किया था, आपको बताया था कि क्या क्या क्राइटेरिया हैं जो आपको फुलफ़िल करना है, नहीं तो आपके जो कैंडिडेचर है वो खत्म, आपको मतलब कि आपको खारिज कर दिया जाएगा, ठीक है, आपका जो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको बता भी दी चुका हूँ, दोबारा बता दूँ कि सबसे पहले जो पेट आपका एग्ज़ाम दिया 2022 में, उसका वैलिड स्कोर कार्ड, ठीक है ना, आपके पास होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर कि 2022 में जो पेट का एग्ज़ाम दिया है उसका वो आप क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड क्या है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि जो विज्ञापन निकला है कि इसमें 12th होना चाहिए, ठीक है, ट्रिपल सी होना चाहिए, ठीक है, ये सब जो विज्ञापन प्रकाशित है अनिवार्य योग्यता है वो होनी चाहिए। नहीं तो अगर ये पात्रता मानदंड जो है अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। आप ध्यान दें इन सब चीज़ों को जो पॉइंट बता रहा हूँ, और ये आपको जब फॉर्म आप फिलअप करेंगे तो आप वहाँ पर इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इसकी एक मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूं जिसमें स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कैसे भरना है, आपको उसमें मैं बताऊंगा। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, इसके तुरंत बाद मैं उसको अपलोड करूंगा यूट्यूब चैनल पर अपने, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जो पेट में आपने यहाँ पर डेटा भरा है, ठीक है, जो आपने फॉर्म भरते समय जो भी डेटा भरा है, जैसे नेम आपका क्या रहा, फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, डीओबी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ठीक है,
और ईमेल आईडी क्या है, ये सब आपका उसमें ऑटोमेटिक फॉर्म में शो होने लगेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे कुछ चेंज अभी नहीं कर पा रहे हैं, अपने पर्सनल डिटेल में कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ कि भरी गई सभी जानकारी स्वचालित रूप से आवेदन में प्रदर्शित होंगी। ठीक है, आपने जो पेट में भर दिया है वो यहाँ पर वो डाटा ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा और वही डाटा शो करेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन भरते समय अपनी शैक्षिक और अन्य योग्यताओं से संबंधित जानकारी को संशोधित कर सकते हैं। ठीक है, मुख्य परीक्षा के लिए अभी क्या है कि अभी आप जो आवेदन कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, इसके बाद अभी क्या होगा, एक शॉर्ट लिस्ट करके एक लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, वे लोग जो होंगे वो मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, वो क्या होंगे, मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे, तब आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको बता दूं यहाँ पर कि जो 25 रुपये फीस ली जा रही है वो क्या है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि ये परीक्षा शुल्क नहीं है, लिखा हुआ साफ साफ कि परीक्षा शुल्क नहीं है। ठीक है, और ये है क्या, एक्चुअली प्रसंस्करण शुल्क लिया जा रहा है कि 25 रुपये आपको मात्र लिए जा रहे हैं, जो कि किससे कैसे किया जा सकता है पेमेंट, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू आप इसको कर सकते हैं। तो जो अभी मैं बता रहा था परीक्षा शुल्क के बारे में, वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि परीक्षा शुल्क का भुगतान अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए जाने के उपरांत पृथक से किया जाना होगा। ठीक है, तो ये आपको बता दूं कि क्लियर हो जाए कि फॉर्म भरने के बाद शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपको, फिर आप मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, मुख्य परीक्षा के लिए आप तब जाके वैलिड होंगे, तब आपको क्या है, परीक्षा शुल्क जमा करनी है। ठीक है, आप ध्यान दें इस चीज़ को। नेक्स्ट है 6 पॉइंट है आपका यहाँ पर। ठीक है, कि जो आप क्या क्या चेंज कर पाएंगे कि आवेदन प्रसंस्करण शुल्क भुगतान के बाद जब आप 25 रुपये जो है जमा करेंगे, उसके बाद आप क्या क्या संशोधन करने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, वो कुछ ही क्षेत्र में है यहाँ पर कि जैसे मैंने पहले बताया था कि फॉर्म भरते वक्त आप जो है, जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उस समय कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप फीस जमा कर देंगे, ठीक है, ये 25 रुपये शुल्क जमा कर दे जाएंगे, करने के बाद ही आपको संशोधन के लिए अनुमति दी जाएगी। क्या क्या कर सकते हैं, आपको ध्यान देना है यहाँ पर। अगर यहाँ पर ये गड़बड़ी हो जाएगी तो समझ लिए मुख्य परीक्षा से आप बाहर हो सकते हैं। ठीक, ध्यान दें यहाँ पर। नाम में वर्तनी की गलती, अगर आपने नाम में कहीं कुछ गलत लिख दिया, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो उसका आप यहाँ पर सुधार कर सकते हैं। ठीक है, पिता या पति के नाम के वर्तनी की गलती, मतलब अगर आपके पापा के या जो हस्बैंड है या उन किसी के नाम में गलती हो जाती है तो उसको आप सुधार सकते हैं। थर्ड है पत्राचार का पता, जो कम्युनिकेशन एड्रेस आपने डाला होगा फॉर्म भरते वक्त, पेड का फॉर्म भरते वक्त, वो आप देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि हो सकता है पत्राचार का एड्रेस चेंज भी हो सकता है, तो इसलिए अगर करंट का है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने चेंज किया है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि अगर आपने व्यक्तिगत विवरण जैसे EWS है, 36 आरक्षण की श्रेणी है, ठीक है, जैसे DFF है, भूतपूर्व सैनिक है, PH हैं, अगर आप उत्कर्ष खिलाड़ी हैं आदि अगर ये हैं, तो इनको भी आप चेंज कर सकते हैं अगर इसका आप लाभ उठाना चाहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है जाति की श्रेणी। ठीक है ना, आप किस जाति से, मान लीजिए गलती से आप मान लीजिए जनरल के हैं और OBC भर गया है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। सामान्य, अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, यहाँ पर चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है। जेंडर में भी यहाँ पर चेंज करने के लिए ऑप्शन दिया गया है कि आप जेंडर चेंज कर सकते हैं, मेल, फीमेल, थर्ड, ठीक है, ट्रांसजेंडर में देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है अधिमानी एवं अधिमानी अर्हता संबंधी विवरण। ठीक है, अधिमानी अर्हता है, अनिवार्य क्या है कि जैसे 12th है, अगर आपने उसमें नहीं भरा, गलती कुछ हो गई है, तो आप उसको वहाँ पर चेंज कर पाएंगे। और अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की नहीं दी जाएगी, अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो आपको क्लियर बता दें कि जो अब हमने ऊपर बताया है कि कुछ पॉइंट ही हैं जिसमें हम चेंज कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप कोई चेंज नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। और साथ ये भी बता दूँ आपको साथ में कि जो आवेदन में संशोधन होगा, ठीक है, वो केवल अंतिम तिथि तक ही आप कर पाएंगे, उसके बाद किसी भी दशा में आपको चेंज करने
नहीं दिया जाएगा। इसीलिए आप ध्यान रखें कि अंतिम तिथि तक अगर कोई आप करेक्शन करना चाहते हैं तो आप उसको करेक्शन कर लें, ठीक है। आगे बता दूं आपको कि अंतिम तिथि के बाद आवेदन में किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि अगर आपने कोई भी गलत विवरण दिया है, भरा है और आवेदन इस आधार पर सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। ये ध्यान दें आपको, ठीक है ना। आपका फॉर्म जो है वो कैंसिल किया जा सकता है अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी आप भरें वो एकदम सही भरें, कोई गलत भरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर बता दें आपको कि अगर ये जो भर्ती प्रक्रिया है इसकी ग्राम पंचायत अधिकारी की, इस भर्ती प्रक्रिया में किसी भी स्टेज, किसी भी चरण में अगर आप अपात्र पाए जाते हैं, ठीक है, तो आपको वो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ध्यान रखना है। और आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। आपका फॉर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। क्यों कैंसिल हो जाएगा ये आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि अगर आपने कोई सूचना छुपाई है, कोई गलत सूचना दी है, ठीक है, तो उस बेस पे किया जाएगा। जैसे मान लीजिए मिनिमम मेन जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं कि आपको 12th क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, आपके पास CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कि आप पेट 2022 में आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। ध्यान रखें, अदरवाइज आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो पेट का आपने एग्ज़ाम दिया है, आपको कुछ स्कोर कार्ड मिला होगा, ठीक है, पर ही मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो अभी जो आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, इसके बाद क्या होगा कि जो मेन एग्ज़ाम होगा उसके लिए अभी क्या है कि UPSSC अभी एक शॉर्ट लिस्ट करेगी, जिसमें जो लोग एलिजिबल होंगे कट ऑफ के बेस पे, तो जो आपके मार्क्स आए हैं पेट में उसके बिहाफ पर आपको कट ऑफ बननी है अभी। उसमें अगर आप फंस जाते हैं, अगर उसमें आप उसके अंदर आते हैं कट ऑफ के, तभी आप वैलिड होंगे, ठीक है, मुख्य एग्ज़ाम के लिए, इसके लिए, ठीक है। आपको बता दें कि कट ऑफ स्कोर की घोषणा आयोग द्वारा आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद की जाएगी। तो अब ये जो फॉर्म की लास्ट डेट जब निकल जाएगी, ठीक है, लास्ट डेट जो है उसके बाद ही आपको आपके लिए जो है वो कट ऑफ वाली जो स्कोर के जो सूचना है उसकी वो UPSSC जारी करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि अब आ जाइए कि आपकी सेकंड स्टेज आ गया कि शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं। तब आपको क्या करना है कि शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी अपेक्षित परीक्षा शुल्क, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, जब पहले आप फॉर्म भर रहे थे तो आपको 25 रुपये की फ़ीस गई थी। अब आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, तब आपको परीक्षा शुल्क यहाँ पर जमा करना होगा, ठीक है, जो कि आयोग की वेबसाइट पर दिया होगा कि कितने रुपए जमा करने हैं। उसके बाद ही आप प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद ही आप प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे मुख्य परीक्षा के लिए। और यहाँ पे बता दें कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और है कि आपने जो पेट का एग्ज़ाम दिया है आपने, उसमें जो मोबाइल नंबर है और जो ईमेल आईडी है, ये पूरी भर्ती प्रक्रिया जब तक समाप्त नहीं हो जाती तब तक आपको संभाल के रखना है। इन्हीं नंबरों पर ही कांटेक्ट करेगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो चलाते रहना है। अगर आपको मोबाइल रिचार्ज नहीं है तो रिचार्ज करवा लीजिए। ईमेल को डेली आप चेक करते रहिए कि जो भी कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है जो आपके काम की और आपने न देख पाए हों तो और लास्ट में आपको बता दें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अब आपको क्या करना है कि मेरे YouTube चैनल BRS स्टडी पॉइंट को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। इससे जो भी संबंधित लेटेस्ट न्यूज है वो आपको मिलती रहेगी, समय समय पे हम आपको देते रहेंगे। और आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए जब आपको आपके मोबाइल पर मैसेज आता रहेगा, ठीक है, कि एडमिट कार्ड कब जारी होंगे इसके, ठीक है, मुख्य परीक्षा कब होनी है, ये सब चीज़ें आपको हम बताते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।